नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमने आपके लिए एक नए चैनल को ओपन किया है। तो आप इस चैनल पर प्यार और सपोर्ट दिखाएं और इस छोटे से परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि हमारा अभी परिवार बहुत छोटा है। तो आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखाएं और इस परिवार का हिस्सा बने, और जिससे कि हमें और आपके लिए ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें और आपको तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो चलिए, आज की इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और इन सारे प्रश्नों को आप याद कर लीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बने। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। आपको इसमें बताना है कि निम्न में से कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। हमारा ऑप्शन दिया हुआ डीडीटी, कागज या बहितमल, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डीडीटी। क्या डीडीटी है जो एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आप लोग याद कर लीजिए इसे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन परत। कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। आपको इसमें आहार श्रृंखला चुनना है जो सही आहार श्रृंखला दिया हुआ है। जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? शैवाल, जलीय कीट और मछली एक जलीय आहार श्रृंखला है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता की श्रेणी में आप किसे रखेंगे? तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जंगली जानवर को। किसको रखेंगे? जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सूखे घास पत्ते। क्या हो जाएगा? सूखे घास पत्ते है जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादक। हरे पौधे होते हैं जो उत्पादक कहलाते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया इसमें कि इनमें मुर्दाखोर क्या है। इनमें मुर्दाखोर क्या है? चील, सियार, कौवा या सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। मुर्दाखोर चील भी है, सियार भी है और कौवा भी है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इसने पूछा है कि निम्न में से कौन अजैव निम्नीकरण है। निम्न में से कौन अजैव निम्नीकरण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्लास्टिक। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक है जो अजैव निम्नीकरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। निम्न में से कौन से हैं जो पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वायु। क्या हो जाएगा? वायु है जो पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा जैव अनवीकरणीय प्रदूषक है। निम्न में से कौन सा जैव अनवीकरणीय प्रदूषक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लास्टिक है जो एक अनवीकरणीय प्रदूषक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य है जो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो स्थलीय परितंत्र नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्वारियम। क्या हो जाएगा? इक्वेरियम। एक्वेरियम है जो स्थलीय परितंत्र नहीं है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया हमसे कि CFC है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि CFC का पूरा नाम क्या होता है। हमारा क्वेश्चन यही होगा कि CFC क्या है।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC को क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहते हैं? मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अपघटक जीव कहते हैं। क्या हो जाएगा? अपघटक जीव कहते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। अगर वनों के अधिक काटा जाए तो क्या इसका परिणाम निकल के आएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। कम वर्षा भी होगी, भूस्खलन भी होगा और भूमि अपरदन तथा बाढ़ भी आएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें से पूछा है कि जैव वातावरण में शामिल है। तो जैव वातावरण में क्या इनमें से शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जंतु, पौधे तथा मनुष्य है जो जैव वातावरण में शामिल है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें से पूछा है कि वैसे जीव जो पौधे एवं जंतुओं दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? पौधे एवं जंतुओं दोनों का भक्षण करने वाले जीव को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सर्वभक्षी बोल सकते हैं या तो सर्वाहारी। तो सर्वभक्षी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक अपघटक कहलाते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया कि सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? सौर ऊर्जा जीवमंडल में किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरे पौधे द्वारा। क्या हो जाएगा? हरे पौधे द्वारा। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें से पूछा है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। वह किसको अवशोषित करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणों को क्या ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि प्रत्येक परितंत्र होता है। तो प्रत्येक परितंत्र क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्या होते हैं? गत्यात्मक तंत्र होते हैं। प्रत्येक परितंत्र होते हैं जो एक गत्यात्मक तंत्र होते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारे इसमें पूछा है कि पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? पर्यावरण मुख्य रूप से कितनों घटकों का बना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3 घटकों का। कितने घटकों का? 3 घटकों का। तो हमारा चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी हैं जो परितंत्र के श्रेणियां हैं। उत्पादक हो, उपभोक्ता या अपघटक, ये तीनों हैं जो जैविक घटकों की श्रेणियां हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है जबकि ओजोन एक क्या है? ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है जबकि ओजोन एक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी घातक विष है। ओजोन क्या एक है? घातक विष है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। तो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण क्या है? तो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बगीचा और खेत। क्या है? बगीचा और खेत है जो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। तो चलिए हम इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन को रखते हैं। लगभग इसमें हम 25 प्रश्नों को लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको याद हो गया होगा। और वीडियो को अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड की तैयारी अच्छी तरह से कराई जा रही है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को बिल्कुल शुरुआती से बेहतर ढंग से करें। तो आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।